प्यारे बच्चों, नमस्कार। कल तक हमने आप लोगों को अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का 14वां श्लोक तक पढ़ाया था। आज उसके आगे का पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। ये राजीव प्रकाशन की पेज नंबर 143 पर है। इसमें शकुंतला के पति गृह जाने के समय की बातें हैं। तो शकुंतला कह रही है जो कि मृग उसके वस्त्रों को खींच रहा है, तो इसलिए उस समय शकुंतला कह रही है, वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी। वत्स मने पुत्र, किम सहवास परित्यागिनी, किम मने क्यों, सहवास परित्यागिनी मने साथ छोड़ने वाले का, साथ छोड़ने वाली, माम अनुसरसी मेरा अनुकरण कर रही हो, यानी मैं तुम्हारा साथ छोड़ रही हूँ तो मेरा अनुकरण क्यों कर रहे हो या मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वत्स मने पुत्र, किम सहवास परित्यागिनी साथ छोड़कर जाने वाली, माम मने मेरा, किम अनुसरसी क्यों अनुकरण कर रहे हो या क्यों पीछा कर रहे हो। अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धित एव। अचिर प्रसूतया शीघ्र ही पैदा होने के बाद, पैदा होने के, प्रसूतया माने पैदा होने के, अचिर माने शीघ्र ही, चिर माने देर से, अचिर माने देर से नहीं यानी शीघ्र ही, जनन्या बिना माता के बिना, वर्धित एव माने पाले गए हो, यानी कि जैसे वो पैदा हुआ था, अब पैदा होने के कुछ ही समय के बाद उसकी माँ मर गई थी। इसलिए कह रही है शकुंतला कि प्रसूतया अचिर, पैदा होने के शीघ्र ही, पैदा होने के थोड़े ही देर बाद, जनन्या बिना वर्धत एवं माता के बिना पाले गए हो। इदानीम अपि मया विरहितम, इदानीम अपि माने इस समय भी या अब भी, मया विरहितम माने मेरे बिना या मेरे नहीं रहने पर, त्वं माने तुम्हारी, ताता चिंतयिष्यति पिताजी चिंता करेंगे, यानी इस समय भी मेरे, विरहितम माने मेरे नहीं रहने पर, मया विरहितम माने मेरे नहीं रहने पर, त्वं माने तुम्हारी, ताता चिंतयिष्यति पिताजी चिंता करेंगे, इसलिए निवर्तस्व तावत, तो लौट जाओ। निवर्तस्व माने लौट जाओ, तावत माने तो लौट जाओ। इति रुदती प्रस्थिता, ऐसा कह करके रोती हुई प्रस्थान करती है, ऐसा कह करके रोती हुई प्रस्थान करती है। एक बार फिर से इस वाक्य को देख लीजिए। वत्स माने पुत्र, किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, क्यों साथ छोड़ने वाली मेरा अनुकरण कर रहे हो या मेरा पीछा कर रहे हो। अचिर प्रसूतया पैदा होने के शीघ्र बाद ही, जनन्या बिना माने माता के बिना, वर्धित एवं माने पाले गए हो। इदानीमपि मया विरहितम, अब भी या इस समय भी, मया विरहितम माने मेरे बिना, त्वाम ताता चिंतयिष्यति तुम्हारी पिताजी चिंता करेंगे, तो निवर्तस्व तावत, तो लौट जाओ। इति रुदती प्रस्थिता, ऐसा कह करके रोते हुए प्रस्थान करती है। अब काश्यप ऋषि कहते हैं, उत्पक्षमणोर नयन योरूप उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम अस्मिन्न लक्षित नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलुते विषमी भवन्ति। इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। उत्पक्षमणो नयनयोः उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विरत अनुबंधम अस्मिन् न लक्षित नत उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलुते विषमी भवन्ति। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों। अन्वय है इसका, उत्पक्षमणोः नयनयोः उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम स्थिरतया विरतानुबंधम कुरु खलु अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे अस्मिन् मार्गे ते पदानि विषमी भवन्ति।
उत्पक्षमणोः नयनयोः, नयनयोः उत्पक्षमणोः, यानी आँखों की बरौनी उत्पक्षमणोः माने ऊपर को उठी हुई, बरौनियाँ ऊपर को उठी हुई, नयनयोः माने दोनों आँखों की, उत्पक्षमणोः माने जो बरौनी हैं वो ऊपर को उठी हुई हैं, इसलिए और उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम, उपरुद्ध वृत्तिम माने देखने के व्यापार को, देखने के कार्य को रोकने वाले, उपरुद्ध माने रोकने वाले, वृत्तिम माने व्यापार को यानी देखने के व्यापार को रोकने वाले, वाष्पम माने आंसुओं को स्थिरतया, वीरतानुबंधम ढाढ़स बांध करके या हिम्मत के साथ, साहस के साथ, धैर्यपूर्वक, वीरतानुबंधम कुरु यानी इनको रोक लो, यानी इन आंसुओं को रोक लो, अनुबंधम वीरत यानी ये जो बह रहे हैं आंसुओं को रोक लो, क्योंकि खलु माने वास्तव में अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, न देखे गए उन्नत उन्नत भूमि भागे, यानी नत माने नीचे, उन्नत माने ऊंचे, यानी ऊंचे नीचे मार्ग वाले, अस्मिन भूमि भागे, इस ऊंचे नीचे भूमि वाले, अस्मिन मार्गे मन इस मार्ग में, ते पदानि माने तुम्हारे पैर, विषमी भवंती लड़खड़ा रहे हैं, तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। एक बार फिर देखिए, उत्पक्षमणोः नयनयोः, नेत्रों की, नयनयोः माने नेत्रों की यानी दोनों नेत्रों की, उत्पक्षमणोः माने बरौनी ऊपर उठी होने के कारण उपरुद्ध वृत्तिम माने देखने के कार्य को रोकने वाले, वाष्पम माने आंसुओं को, स्थिरतया माने धैर्य के साथ, वीरतानुबंधम कुरु रोक लो, इन आंसुओं को रोक लो। खलु माने वास्तव में अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, न देखे गए नीचे और ऊंचे भूमि वाले या ऊंचे नीचे भूमि वाले, अस्मिन मार्गे मन इस मार्ग में, ते पदानि विषमी भवंती तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। एक बार फिर देख लिए, नयनयोः उत्पक्षमणोः, दोनों नेत्रों की बरौनी ऊपर उठी होने के कारण, उपरुद्ध वृत्तिम माने देखने के व्यापार को, देखने के कार्य को रोकने वाले, वाष्पम माने आंसुओं को, स्थिरतया माने धैर्य पूर्वक, वीरतानुबंधम कुरु रोक लीजिए या इसे बंद कर दीजिए, इन्हें रोक लीजिए। खलु माने वास्तव में अलक्षित भूमि भागे, न देखे गए, अलक्षित माने न देखे गए, नत उन्नत भूमि भागे नीचे नीचे और ऊंचे भूमि वाले, अस्मिन मार्गे मन इस मार्ग में, ते पदानि विषमी भवंती तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे आँखों की जो बरौनियाँ हैं ऊपर उठी हुई हैं और तुम आंसू बहा रही हो, इसलिए तुम देख नहीं पा रही हो ठीक से, इसलिए इन आंसुओं को धैर्यपूर्वक रोक लो, क्योंकि ये ऊंचा नीचा रास्ता है और इस मार्ग को तुमने कभी पहले नहीं देखा है, इसलिए अपने आंसुओं को रोक लो, क्योंकि तुम्हारे पैर इस रास्ते पर लड़खड़ा रहे हैं। ऐसा ऋषि काश्यप उसको यानी शकुंतला को, पुत्री शकुंतला को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने आंसुओं को रोक लो, क्योंकि तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे। अब बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।